करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु का वचन भजन संहिता 103 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है। भजन संहिता 103 अध्याय साम 103 वर्स 12 में लिखा है, उदयाचल और अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर किया है। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक जितनी दूर है, परमेश्वर हमारे पापों को उतना दूर कर दिया है, हमारे गुनाहों को उतना दूर कर दिया है। वो हमारे पापों को स्मरण भी नहीं करता, जो दिन प्रतिदिन हमारे लाइफ में होता है। ध्यान से सभी लोग सुने कि प्रभु हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमारे गुनाहों को जो हमारे लाइफ में होते हैं, वो ऐसे गुनाह हैं जिनको वो दूर कर देता है हमारे लाइफ से। उसे वो स्मरण भी नहीं करता, उसे वो याद भी नहीं करता। कई सारे लोग आज ऑनलाइन देख रहे होंगे लेकिन कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि मेरी आईडी से लाइव हुआ है, तो उसके वजह से आप व्हाट्सएप में अपना कमेंट भी शेयर कर सकते हैं, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हैं, जिससे हम लोग आपके लिए प्रेयर करेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुने और एक दूसरे को शेयर करें, एक दूसरे को शेयर करें, उन नौजवानों को, बेटे बेटियों को शेयर करें, अपने प्रेयर टीम वालों को शेयर करें कि कौन से ऐसे गुनाह है जिसकी माफी नहीं है, कौन से ऐसे गुनाह जिसकी है, जिससे हम छुटकारा पा सकते हैं रिपेंट करने से, खुदा के सामने पश्चाताप करने से, रोने से, मुड़ने से हम माफी मांग सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि प्रभु कैसा है। प्रभु है ऐसा जो भजन संहिता 103 उसके 12 आयत में कहता है कि वो हमारे गुनाहों को उत्तर और दक्षिण जितना दूर है उतनी दूर फेंक देता है, और उसे वो स्मरण भी नहीं करता। और वो कहता है और हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालों के ऊपर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवों पर दया करता है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है, वो हमें जानता है कि हम कैसे हैं, हम कमजोर हैं, बार बार हमसे गुनाह होती है, वो उसको जानता है और उसके कारण से वो हमारे पापों को दूर कर देता है। और 1 जॉन पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें, कोई भी गुनाह अगर हम करते हैं उसको अगर हम लोग मान लें, उसको अगर हम लोग मान लें, जो भी पाप हम लोग करते हैं उन पापों को अगर हम लोग मान लें, अगर हम लोग मान लें और उसकी ओर मुड़े, तो सब अधर्म से शुद्ध करने में वो विश्वास योग्य और धर्मी है। वो सारे पापों से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ऐसा है वो प्रभु। वो हमारे सारे, अगर हम उस पापों को मान लेते हैं, जो लोग अपने पापों को ढांपते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं, वो उनके पापों को सरेआम ले आता है। लेकिन जो लोग अपने पापों को मान लेते हैं, जितने लोगों के लाइफ में सिन, हर किसी के लाइफ में है, जो इस धरती में पैदा हुआ है, पाप उसके लाइफ में है। और जब भी आप प्रेयर करना चाहते हैं या जब भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शैतान उन पापों को आपके सामने ले आता है और वो कहता है कि तू तो पापी है, तू गुनहगार है, तू प्रार्थना नहीं कर सकता। और जब भी आप ये फेथ करने की कोशिश, बिलीव करने की कोशिश करते हैं कि इस बार मैंने प्रार्थना किया है और डेफिनेटली परमेश्वर मुझे आशीष देगा, वो फिर आपके सामने वो आपका पाप ले आता है जो आपने किया हो। वो फिर से, जब भी आप प्रेयर में जाते हैं, जब भी आप फास्टिंग में जाते हैं, जब भी आप बाइबल पढ़ने लगते हैं, वो फिर से डेविल उस पाप को आपके सामने ले आता है। उस मिस्टेक को जो आपने खुदा के सामने किया है, उसके आपके सामने ले आता है। आपका ध्यान प्रेयर में नहीं लगता, आपका ध्यान वचन पढ़ने में नहीं लगता, आप फिर से डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं, फिर से चर्च जाना छोड़ देते हैं, फिर से प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, संगत में शामिल होना छोड़ देते हैं। ये बार बार उस गुनाह को वो आपके सामने ले आता है, क्योंकि वो दोष लगाने वाला और सदैव वो दोष लगाता ही रहता है। लेकिन आपका प्रभु कैसा है, वो आपका पिता कैसा है जिसके सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं? क्या वो आपके गुनाह को स्मरण करके आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा?
क्या वो आपके उस मिस्टेक को जो आपने किया है उससे याद कर कर आपके प्रार्थना को रद्द कर देगा, आपके उपवास को रद्द कर देगा? क्या वो ऐसा है? नहीं। बाइबल कहता है वो हमारे पापों को उत्तर और दक्षिण जितना दूर है उतना दूर कर देता है। और साथ ही साथ इसमें लिखा है पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9 में, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं कि मैं प्रभु में पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मुझसे मिस्टेक हुई है, मैं तेरे पास आता हूं, मुझे माफ कर, और सब अधर्म मान ले, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से, सभी अधर्म, चाहे कोई भी अधर्म है, अगर मैं लिस्ट पढ़ूं अधर्मों का तो बहुत टाइम हो जाएगा। इसमें सभी अधर्म है। आपने चोरी की है, वो आपको माफ करने की सामर्थ्य रखता है। आपने व्यभिचार किया है, अपने पति को धोखा दिया है, अपनी पत्नी को धोखा दिया है, वो आपको माफ करने की सामर्थ्य रखता है। किसी बुजुर्ग को आपने ठेस पहुंचाई है, वो आपको माफ करने की सामर्थ्य रखता है। आपने अपने जीवन में अपने खुदा को जानते हुए किसी इंसान को भूखा रखा, तकलीफ पहुंचाई, उसको ठेस पहुंचाया, उसको कर्ज के तले दबाया, वो आपको माफ करने की सामर्थ्य रखता है। आपने अपने चर्च के साथ वफादार नहीं रहे, वो आपको माफ करने की सामर्थ्य रखता है। आपने झूठ बोला है, आप अपने टाइम में बुरी चीजों को देखते हैं, बुरी चीजों में धसे हुए हैं, बुराई करते हैं, वो आपको माफ करने की सामर्थ्य रखता है। आपने शादी से पहले ही गलत संबंध रखते हैं और जिसके कारण से आपकी मैरिज डिले हो रही है, आपके मैरिज नहीं हो पा रहा है। कई सारे लोगों ने अपने बच्चों को औलाद की आशीष जो खुदा ने उन्हें दी थी, अपने ऐश परस्ती करने के लिए उन औलादों को मार दिया और औलाद अब मांग रहे हैं लेकिन उनको मिल नहीं रहा। वो उन्हें भी माफ करने की सामर्थ्य रखता है। आपके हर प्रकार के अधर्म को वो माफ करने की सामर्थ्य रखता है और वो विश्वास योग्य, फेथफुल है, वो करने के लिए फेथफुल है। आपको पाप से छुटकारा देने के लिए वो फेथफुल है। आपने अपने पिछली जिंदगी में जो कुछ किया है उसको क्षमा करके आपको न्यू लाइफ देने के लिए फेथफुल है। और दानियल भविष्यवक्ता उसका 9 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है कि तू क्षमा की खान है। वो क्षमा की खान है, दया का सागर है। उसकी दया खत्म नहीं होगी, उसकी क्षमा खत्म नहीं होगी। एक लड़के ने कहा कि प्रभु मुझे आपकी दया चाहिए, लेकिन मैं बहुत गुनहगार हूं, मुझे थोड़ा बहुत दया से कुछ नहीं होगा। प्रभु ने कहा तुझे कितना चाहिए? वो कहता 100, 200 किलो, 5 किलो में कुछ नहीं होने वाला, मैं बहुत बड़ा गुनहगार। प्रभु ने उसे कहा तुमने प्रशांत महासागर देखा है? उससे भी बड़ा सागर है वो दया सागर। तुम्हारे गुनाह उसमें से एक चम्मच भर के पानी के समान भी नहीं। वो उतना दयालु है, हमारे सारे गुनाहों को खत्म करने के लिए योग्य है। अगर आज कोई अपने पाप के कारण प्रभु के पास आना नहीं चाहता, शराब पीने के कारण प्रभु के पास नहीं आना चाहता, ड्रग्स करने के कारण प्रभु के पास आना नहीं चाहता, अपने पति को धोखा दिया इसलिए पत्नी खुदा के पास नहीं आना चाहती, वो डरती कि मैंने गुनाह किया है। कोई अपने परिवार में से किसी को अपने पति परिवार होने के बावजूद भी किसी और को रिलेशन में रखा है और उसने अपने पत्नी को नहीं कहा। ऐसे सारे गुनाह खुदा माफ करने के लिए सामर्थ रखता है। वो विश्वास योग्य है, वो आपको फ्री करने की सामर्थ रखता है। और मैं आपको और एक बाइबल वर्स पढ़ के बताना चाहता हूं जिससे आप पढ़ें। वो बाइबल वर्सेस आपको माफी मांगने के लिए सामर्थ प्रदान करेगा। अगर आपने आज कोई भी मिस्टेक किए, मिस्टेक्स कई सारे हैं, चाहे छोटे हो बड़े हो मिस्टेक्स हैं, लेकिन कई सारे पाप ऐसे हैं जिनके लिए प्रभु कहता है कि इनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो कि वो माफी पाएं। लेकिन कई सारे पाप ऐसे हैं जिनके लिए प्रभु कहता है इसके लिए प्रार्थना नहीं करना, क्योंकि इसके लिए मैं माफ नहीं करना, ये डेथ है, उस पाप का परिणाम मृत्यु है। लेकिन हर पाप का परिणाम मृत्यु नहीं है। आप अगर
जाने नहीं। कई सारे लोग इन बातों को नहीं जान पाने के कारण ये सोचते हैं कि जो पाप मैंने की है इसकी माफी नहीं है और मेरा डेथ फाइनल है, मैं अधोलोक जाने के लिए फाइनल हूं। तो वो पहले से ही एक नरक की जिंदगी बिताते हैं, उस पाप में और चले जाते हैं। आप अगर सोचते हैं कि मेरे से बार बार गुनाह होती है तो इस बात को याद रखना, यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि तू अपने भाई को कितनी बार माफ करना, 70 से 70 गुना। जितनी बार भी पाप हुआ उससे कई ज्यादा अनुग्रह हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि हम कंटिन्यू पाप करते रहें। पाप को हमें छोड़ना है, पाप को हमें छोड़ना है। प्रभु हमें माफ करने वाला परमेश्वर है। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप इस बात को विश्वास करते हैं कि आपने जो जो गुनाह किए हैं वो आपको सारी पापों से माफ करने की सामर्थ रखता है? और प्रभु का वचन यशायाह भविष्यवक्ता उसका 43 आइज़ाया 43 उसका 25 में लिखा है। आइज़ाया 43 उसका 25 में हर पाप वो आपका क्षमा करने की सामर्थ रखता है। आपने खुदा के साथ समय नहीं बिताया, आप उन्हें अपनी पत्नी को धोखा दिया, आपने कई सारे लोगों के सामने अपने आप को सही साबित किया, लेकिन गलत काम आपके लाइफ में अभी भी है, वो अब भी आपको माफ करने की सामर्थ रखता है, अब भी आपको अपने पास बुलाने की सामर्थ रखता है, वो सारे पाप माफ करने के। लेकिन एक पाप ऐसा है, कई सारे पाप ऐसे हैं जिनकी माफी नहीं है। और मैं आपको ये इसलिए कहना चाहता हूं, कहीं बाय मिस्टेकली आप वो पाप ना कर बैठे जिसकी माफी है नहीं, जिसकी माफी कहीं नहीं है, और उसका एक ही असर है, उसका एक ही रिजल्ट है, वो है डेथ, फॉरएवर डेथ। वो गुनाह कभी ना करना। इसलिए आपको जानना जरूरी है कि वो गुनाह कौन से है जिससे खुदा मुझे माफ नहीं करेगा और मेरी माफी कहीं नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं आज आप सबको कहना चाहता हूं, कई सारे नौजवान बेटे बेटियां अपने लाइफ में कई सारे मिस्टेक करते हैं और शैतान उनके लाइफ में बार बार वो बीमारियां, वो पाप उनके ले आता है, जिसके कारण से प्रभु के पास नहीं आना चाहते। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, प्रभु आपके सारे गुनाह माफ करके आपको अपने पास बुलाना चाहता है। इसलिए उसने अपना लहू बहाया। और आइज़ाया 43 उसका 25 में लिखा है, आइज़ाया 43 उसके 25 में लिखा है, और वो कहता है, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। वो कहता, मैं अपने नाम के कारण तेरे अपराधों को मिटाता हूं और तेरे पापों को स्मरण भी नहीं करूंगा। फिर खुदा ने ये क्यों कहा कि ये पाप माफी नहीं मिलेगी? सारे समय में हमने सुना है कि प्रभु माफ करने वाला, दया करने वाला, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो आप सभी से प्रेम करता है। लेकिन एक बात है, जिस गुनाह की माफी नहीं है, मेरी दुआ है कि आप उस गुनाह को मत करना। नौजवान बेटे बेटियां, वो गुनाह ना करना जिसकी माफी आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक व्यभिचारिणी यीशु मसीह के पास आई। वो सोचती थी कि आज मेरा डेथ है, आज मेरी मौत फाइनल है, क्योंकि मेरे गुनाह की माफी नहीं है। मेरी गुनाह की ये सजा है कि पत्थर मारकर इसको मौत मिले। लेकिन खुदा ने कहा, इसको मैं माफ करता हूं। अगर आज आपके लाइफ में भी ऐसा कोई है, ऐसी बात है, तो जान लीजिए वो खड़ा है। मसीह यीशु आज भी आपके लिए खड़े हैं। मसीह यीशु आज भी हमारे लिए महायाजक हैं। वो हमारे लिए माफी मांगने के लिए खुदा के सामने खड़े हैं। वो हमारे लिए विनती करते हैं। वो हमारे पिता हैं। वो हमें माफ करने के लिए तैयार हैं। वापस आए, प्रभु आपसे प्यार करता है। लेकिन मैं आप सभी के साथ एक बात साझा करना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी बात है जिसको खुदा नहीं माफ करेगा। और उसके लिए हम लोग जाएंगे मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 12 अध्याय, मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसकी 24 आयत। मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 12 अध्याय, जिसको आप लोग ध्यान से सुने। खुदा ने ये बात कहा अपने मुख से, और प्रभु का ये वचन मरकुस 3 और उसके 29 में भी लिखा है, लूका 12 उसके 10 में भी लिखा है। तो मैं आप सभी के सामने मत्ती से पढ़ने जा रहा हूं, मत्ती लिखे सुसमाचार उसके 12 अध्याय में, कि ऐसा गुनाह है जिसकी माफी कहीं नहीं। प्लीज आप लोग वो गुनाह ना करना, वो गुनाह ना करना जिससे कि आपकी प्रार्थना ही नहीं हो सकती। क्योंकि प्रभु ने कहा कई सारे ऐसे गुनाह हैं जिसकी माफी है, उसके लिए प्रार्थना करो।
लेकिन कई सारे ऐसे गुनाह हैं जिसकी माफी नहीं है, जिसकी सजा मौत है, उसके लिए प्रार्थना भी नहीं करना। ये मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कहता है और मैं आपके सामने वो वचन पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है वो कई सारे गुनाह, वो गुनाह शैतान इवन पास्टरों से भी कराना चाहता है, याजकों से भी कराना चाहता है। हर एक जो रेस में है, जो अपनी दौड़ में है, जो प्रभु की सेवा में है, उनसे भी कराना चाहता है ताकि वो गिर जाएं, ताकि उन्हें कभी माफी ना मिले। इसलिए जो प्रभु में है उन्हें बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानना चाहिए कि कई सारी बातें हैं जिसकी गुनाह की माफी है। और मैं बार बार आपको ये बात कहना चाहता हूं। और आप पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसकी 16 आयत को मेरे साथ पढ़ें। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 16 प्रभु का वचन क्या कहता है गुनाहों के बारे में। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 16 जिसने मुझे आपको इस बात को कहने के लिए अगुवाई दी वो ये वचन है। इस वचन से मैं आप सबको ये सरमन देने जा रहा हूँ। ये प्रभु का संदेश है, प्रभु की आत्मा आप सबसे बातचीत कर रही है और मेरी दुआ है कि आपके बेटे बेटियां आप सभी लोग ब्लेस हो इस वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 16 कौन से ऐसे पाप हैं। प्रभु ने कहा यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते हुए देखे, यदि कोई अपनी बहन को ऐसा पाप करते हुए देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, मतलब हर पाप का फल मृत्यु नहीं है, हर पाप का फल मृत्यु नहीं है। कुछ पाप ऐसे हैं जिनकी मृत्यु है। तो प्रभु ने कहा जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे, मतलब प्रार्थना करे, उन पापियों के लिए प्रार्थना करे जिन्होंने ऐसे पाप किए हैं जिसकी सजा मौत नहीं है, जिसकी सजा मौत नहीं है और उनको खुदा माफ कर देगा। उनके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु कह रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं कि हम सभी उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनकी पाप की सजा मौत नहीं है। मतलब कई सारे पाप ऐसे हैं, उसमें अडल्ट्री भी है, उसमें चोरी है, उसमें धोखेधड़ी, झूठ बोलना, ये सारे कई ऐसे पाप हैं जिसकी सजा मौत नहीं है। उसके लिए प्रार्थना किया जाए, उस पापी के लिए प्रार्थना किया जाए कि वो रिपेंट करे और प्रभु के पास वापस आए। ये हम सब का काम है। इसलिए मैं आप सभी को कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि पापी बचाए जाएं, पापी बचाए जाएं। प्रभु का वचन कहता है हर एक उसके लिए विनती करें और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। जिन्होंने ऐसा पाप किया जिसकी फल मृत्यु नहीं है, प्रभु उसे जीवन वापस दे देगा, वो आपको दे देगा। उस पाप के लिए मत घबराइए, जीवन देने वाला अभी भी मौजूद है। वो आपको माफ करेगा, वो आपको नया जीवन देगा। और कभी वो कहता मैं कभी स्मरण भी नहीं करूंगा। जब प्रभु आपके पापों को स्मरण नहीं करेगा तो दुनिया में कोई आपको पापी नहीं ठहरा सकता। आप फ्रीली खुदा के लहू में आकर प्रभु की महिमा कर सकते हैं। प्रभु का ये वचन है और वो कहता है, आगे वो कहता है मैं उसे जीवन दूंगा। पाप ऐसा भी होता है, साफ साफ बाइबल लिखा है, पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। कई सारे पाप ऐसे हैं जिसकी एक ही रिजल्ट है डेथ। और उसके लिए प्रभु क्या कहते हैं, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। उस पाप के लिए विनती नहीं हो सकती, उस पापी के लिए विनती नहीं हो सकती जिसने ऐसा ब्लंडर मिस्टेक कर दिया, वो गुनाह कर दिया जिस गुनाह की सजा मौत है। उसके लिए विनती नहीं हो सकती, उसकी माफी नहीं हो सकती। वो गुनाह एक है जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा, जिसके लिए प्रभु ने कहा विनती नहीं हो सकती। लेकिन कई सारे गुनाह आपने हम सभी ने पढ़ा, प्रभु कहता है मैं उन्हें जीवन दूंगा, मैं उस पापी को छुड़ाऊंगा, मैं उसे बचाऊंगा। प्रभु खुद इस वचन में हमें कह रहे हैं कि उस पापी के लिए प्रार्थना करो जिसने गुनाह किया। मैंने गुनाह किया, हम सब ने गुनाह की, जिसके कारण से हमारे ऊपर मौत मंडराई, लेकिन खुदा ने हमें आजाद कर दिया। अगर आज कोई इस प्रकार सीन में है तो उसके लिए प्रार्थना की जाए, उसके लिए विनती की जाए। पापी को सजा देने से पहले, उसे दोष लगाने से पहले हर मसीह का ये कर्तव्य है उस पापी के लिए प्रार्थना किया जाए जिस पापी की सजा मौत नहीं है।
कई सारी बहनें, कई सारी बेटियां, कई सारे बेटे, कई सारे भाई गुनाह करते हैं। मैंने देखा है, मैंने एक फैमिली के लिए प्रेयर की, एक बहन जो उसने 20 साल उसका पति उसे मारता, कूटता, उससे पैसे लेता और उससे अलग होकर एक और पत्नी के साथ रहता और उसको कभी उसके बारे में नहीं कहा और उसको टॉर्चर करता रहा, फिर भी वो 20 साल उसकी पत्नी उसके साथ वफादार रही। वो चल नहीं पाती, उठ नहीं पाती, बीमार रहती। उसने सारे डॉक्टर इलाज करवाए, उसने सभी लोगों को दिखाया, सभी जगह गई, सबके सामने फरियाद किया कि मुझ पर दया करो। मुझे डॉक्टरों ने कहा कि हमने तेरे सारे ट्रीटमेंट कराए, वेल ट्रेंड डॉक्टर, लंदन के डॉक्टरों से ट्रीटमेंट कराया, लेकिन वो चल नहीं पाई। बिना कारण वो चल नहीं पाती, डिजीज कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन उसके पति के उस गलत रिलेशन के कारण वो लोग उसके ऊपर विचक्राफ्ट करते, उसके ऊपर बुरा करते। डिजीज दिखाई नहीं देती, लेकिन डिजीज से किडनी नहीं काम करती, फेस डैमेज हो चुका, खाना नहीं खा सकते, बेडेड ही बेडेड है। 20 साल के बाद, 20 साल तकलीफ झेलने वाले के पास जब आखिरी स्टेज पर खुदा ने उसकी प्रार्थना को सुनी, आज उसका पति उसके परिवार से अलग जो रहता था, आज उसके साथ है। खुदा ने प्रार्थना सुनी। ये गवाही मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, ये चंद दिनों की इस लॉकडाउन के दरमियान की गवाही है। खुदा ने उसके गुनाह को भी माफ करने की सामर्थ्य रखता है। उसने कहा कि मैं तेरे को माफ करूंगा, और वो तमाम चीजों में उन्हें माफ करने के, ऐसे गुनाह भी वो माफ करने की सामर्थ्य रखता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कौन से ऐसे गुनाह होंगे जो खुदा मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा, मैं ड्रिंक कर करके अपना लाइफ स्पॉइल कर चुका हूं, मैं बाइबल नहीं पढ़ता, मैं प्रार्थना नहीं करता, क्या खुदा मुझे माफ करेगा? वो करेगा। और मसीहों के लिए वो कहते हैं कि उन पापियों के लिए प्रार्थना करो, उन पापियों के लिए प्रार्थना करो। मैं आपके सामने फिर से पढ़ रहा हूं, यदि कोई अपने भाई को, 1 जॉन चैप्टर 5:16 में लिखा, यदि कोई अपने भाई को, हम सभी जो मसीह के लहू में खरीदे गए भाई और बहन है, विश्वासी हर एक भाई है, हर एक बहन है, हम अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करें, हमारा कर्तव्य है। अगर किसी को भी हम पाप में देखते हैं, उसे दोष ना लगाएं, उन पर टिप्पणी ना करें, उनके लिए प्रार्थना करें। अगर वो ऐसा पाप किया है जो माफी के लायक है, वो मौत की सजा नहीं है, तो उसके लिए प्रार्थना की जाए। और दूसरी बार में प्रभु ने कहा कि कई ऐसे गुनाह हैं जिसकी सजा डेथ है। मेरी दुआ है कि आपके बच्चे, आप अपने लाइफ में वो गुनाह मत करना, और वो गुनाह क्या है उसकी ओर हम लोग जाएंगे, जिसकी फाइनल रिजल्ट है डेथ। कहीं माफी नहीं मिलेगी, कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, प्लीज वो गुनाह ना करना, ऐसे गुनाह आपके जिंदगियों से दूर रहे कि आप डे ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए बांध दिए जाएं, अनंत अग्नि काल के लिए बांध दिए जाएं, उस अंतिम कुंड में, वो अधोलोक के कुंड में जाने के लिए बांध दिए जाएं। ऐसे गुनाह प्लीज ना होना देना। पवित्र आत्मा आपको वो बुद्धि और ज्ञान दे कि आप समझ सकें कि वो गुनाह ना करें, कभी भी ये गुनाह ना करें। प्रभु आप सबको बुद्धि दे, परमेश्वर हम सबको अगुवाई दे। प्रभु का ये वचन कहता है, मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसकी 24 आयत में आपके सामने पढ़ रहा हूं। यीशु मसीह ने हमें इस बात से अवगत कराया कि ये गुनाह मत करना, ये गुनाह मत करना। और आप सभी लोग इस बात को अपने डायरी में नोट कर लें, उसे लिख रख लें कि ये गुनाह में कभी नहीं करना, ना मेरे बाप दादों में कोई करेगा, ना मेरे आने वाली पीढ़ी में कोई करेगा, ना मेरे जिंदगी में मैं कभी ये गुनाह नहीं करना। इसे लिख के रख लो, ये गुनाह कभी मत करना। और प्रभु का वो गुनाह क्या है, मैं आपको 7 बातें बताना, वो 7 चीजें लास्ट तक आप जरूर सुनना, जिससे कि आप जान सके कि वो 7th sin आपके लाइफ में ना हो। और वो sin क्या क्या है उसके लिए हम ये पढ़ेंगे। मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसकी 24 आयत में लिखा है, परंतु फरीसियों ने ये सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। फरीसियों ने यीशु मसीह को कहा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 29 आयत से, या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वो उस बलवंत को ना बांध ले, तब वो उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं
वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखरता है। और फाइनल वर्ड मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं, लिखा है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं। और जब आप मरकुस का 3 अध्याय पढ़ेंगे, उसका 29 आयत, उसमें लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। और इसमें लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का सारे पाप किसी भी प्रकार के हैं। यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है किसी भी प्रकार का पाप क्यों ना हो, प्रभु ने कहा पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। किसी भी प्रकार के सारे प्रकार के पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। जो आप सुन रहे हैं अपने लाइफ में देखें, अगर आपने कोई गुनाह किया, यीशु मसीह कह रहे हैं माफी है, यीशु मसीह कह रहे हैं माफी है, तो शैतान कहता है तुरंत ही नहीं तेरे को माफी नहीं मिलेगी, तो उसके वो झूठा है, उसकी ओर कान ना लगाएं। आप माफ कर दिए जा चुके हैं मसीह के लहू बहाने के कारण। प्रभु ने कहा सारे गुनाहों की माफी है और सारी चीजों की निंदाओं की क्षमा है, परंतु ये बात आप ना करना, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। पवित्र आत्मा की निंदा ना करना, जिसकी क्षमा नहीं है, जिसकी क्षमा नहीं की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, आप यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं, यीशु मसीह को बुरा भला कह रहे हैं, आपने वचन के बारे में बुरा भला कह रहे हैं, आप पिता के बारे में बुरा भला कह रहे हैं, निंदा कर रहे हैं उनकी, वो कहते हैं बात कहेगा उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, ये गुनाह माफ कर दी जाएगी, आपकी गुनाह माफ हो जाएंगे, उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ कहेगा, विरुद्ध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में ना आने वाले परलोक में क्षमा किया जाएगा। इस गुनाह के माफी नहीं है। और प्रभु ने कहा पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 16-17 आयत में कि इस गुनाह करने वाले के लिए जो परमेश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोलता है, उसके गुनाह माफी नहीं, वो डेथ है। ना यहां ना आने वाले युग। कौन सा वो आने वाला युग? जब सिंहासन लगेगा, जब न्याय होगा, जब नया यरूशलेम होगा, उस समय भी उसको माफी नहीं मिलेगी। अनंत काल तक वो जलेगा, अनंत काल तक वो तड़पेगा। वो गुनाह की माफी नहीं है, वो गुनाह मत करना। लेकिन इसमें एक गहरी बात है, कैसे हम जानेंगे कि हमने पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ किया है? आप पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं, वो माफी लायक है। पवित्र आत्मा को शोकित करना माफी लायक है, पर पवित्र आत्मा को रिजेक्ट करना, विरोध में विरोध करना उसका, आप पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, आपको उसमें माफी है। विरोध में कहने में अर्थात आप कई बातें इसके अंदर हैं। उसमें मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इसको समझाने के लिए। स्तिफनुस प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसकी 51 आयत में परमेश्वर का वचन, कैसे हम जानेंगे कि मैंने पवित्र आत्मा के विरुद्ध कुछ किया? कैसे आप जानेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कर दिया हो या कहीं किए नहीं हो, तो आपको जानना जरूरी है कि कहीं मैं बाय मिस्टेकली ये गुनाह ना करूं। तो उसके लिए हमें अच्छी तरह से जानना होगा कि क्या है वो गुनाह। प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसके 51 आयत में लिखा है, जब स्टीफन प्रचार कर रहे थे, लोगों को कह रहे थे, उन साधु की फरीसियों को प्रभु के बारे में कह रहे थे, उस समय उन्होंने ये बात कहा, हे हठीलों और मन के कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। वो सदू की फरीसी कठोर मन वाले थे, हठीले थे और कान के खतना रहित लोग थे, हमेशा पवित्र आत्मा का विरोध करते थे। क्या विरोध करने वाला माफी के लायक है? हाँ,
विरोध करने वाले को माफी मिल जाएगी। अगर आपने विरोध किया है आज तक, आप ऐसे कठोर लोग हैं, तो जान लीजिए माफी है, क्योंकि इन सदुकी फरीसियों को माफी मिली। इन्हें खुदा ने माफ किया उनके विरोध के कारण। उन्होंने उस लाइट का विरोध किया, यीशु मसीह का विरोध किया, सुसमाचार का विरोध किया, उद्धार के कामों का विरोध किया। उस विरोधता के कारण खुदा उन्हें माफ कर सकता है। अगर ऐसा है तो हमारे लाइफ में माफी है। पवित्र आत्मा के विरोध में बोलना, इसमें लिखा, यीशु मसीह ने कहा, पुत्र विरोध में कोई भी बात सुन सकता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की निंदा, पवित्र आत्मा की निंदा और पवित्र आत्मा के विरोध में बहुत अंतर है। विरोध करने में माफी मिल सकती है, आप फॉरगिवेबल है, लेकिन और एक चीज, वो स्तिफनुस को मार दिए पथराव करके, इस बात के लिए पवित्र आत्मा का विरोध किया उन्होंने इस बात का विश्वास नहीं किया, तो प्रभु ने उन्हें माफ कर दिया। प्रभु उन्हें माफ कर सकते, उस बात का माफी है। लेकिन जिस प्रकार से इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 30 आयत में भी लिखा है, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 30 आयत में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। शोकित करने वाले को, जो आत्मा को शोकित करता है, उससे भी माफी मिल सकती है, वो भी माफी। पवित्र आत्मा के निंदा करने का मतलब ये नहीं, शोकित करने का मतलब सेम नहीं है। होली स्पिरिट को शोकित करना और निंदा करना सेम नहीं है। शोकित करने वाला भी माफी पा सकता है, जो पवित्र आत्मा को दुखी कर देता है। कैसे हम दुखी करते हैं, लिखा है 29 आयत में, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हम अपने बुजुर्गों को बुरा बुरा कहते हैं, घर वालों को, किसी को, परिवार को, या इवन बच्चों को, कोई माँ बाप बच्चों को भी गालियां देते हैं, उससे आत्मा शोकित होता है, पवित्र आत्मा शोकित होता है। उससे माफी आपको मिल सकती है अगर आप रिपेंट करेंगे तो। प्रभु ने कहा, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह। और आगे को 31 आयत में लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट से पवित्र आत्मा शोकित होते हैं, और प्रकार के क्रोध, गुस्से से, बिना कारण क्रोध करना, बिना कारण लड़ाई झगड़ा करने से आत्मा शोकित होता है, पवित्र आत्मा शोकित होते हैं। ऐसा ना करें। वो आत्मा जो आपसे प्यार करते हैं, आपको रास्ता दिखाना चाहते हैं, वो शोकित हो जाते हैं। क्रोध करने से, कलह, झगड़ा करने से, निंदा, सब बैर भाव समेत, किसी की निंदा करते हैं आप, किसी को बुरा कहते हैं, सबसे बैर भाव करते हैं, इन सारी चीजों से आत्मा शोकित होते हैं। इससे खुदा आपको माफ कर देगा। अगर ऐसा कहीं किसी के लाइफ में है, तो उस बात को जान ले कि परमेश्वर उसे माफ करने के लिए तैयार है। प्रभु आज आपको माफ करने के लिए तैयार हैं कि प्रभु मैंने निंदा की है, प्रभु मैंने अपने परिवार वालों के विरुद्ध में गुस्सा किया है, मैंने अपने घर वालों को गुस्सा किया है, मुझे आप माफ कर दें। वो आपको माफ कर दें। उससे पवित्र आत्मा शोकित होते हैं। पवित्र आत्मा को शोकित करने से आप माफी पा सकते हैं अगर आप रिपेंट करते हैं तो। और एक बात, कैसे दाऊद बादशाह जो खुदा से इतनी मोहब्बत करते थे और उन्होंने 150 ज़बूर लिखे, भजन संहिता 150 उन्होंने गीत लिखे, और खुदा के दिल के मुताबिक वो मनुष्य, परमेश्वर उनसे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने भी उस खुदा के सामने, उस लाइट के सामने, उस आत्मा के विरोध में काम किया, उन्हें शोकित किया। और जब हम दूसरा सैमुएल उसका 11 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 12 से 14 तक पढ़ते हैं, तो दाऊद बादशाह ने बेतशेबा के साथ गलत किया, उसके पति को मरवा दिया, व्यभिचार हुआ, उसकी भी खुदा ने माफी कर दी, उसकी भी माफी है, क्योंकि उन्होंने गिड़गिड़ाकर खुदा से प्रार्थना की और उन्होंने कहा, हे प्रभु तू अपनी आत्मा मुझसे ना लेना, क्योंकि वो जानते थे पवित्र आत्मा का चला जाना हमारे लाइफ का डेथ है,
हमारे लाइफ का एंड है, हमारे हैप्पीनेस खत्म, ब्लेसिंग्स खत्म, और हमारे लाइफ के सारे ब्लेसिंग्स, जो फ्यूचर ब्लेसिंग्स, वो डेड हो जाएंगे। हम एक मूर्तक समान हो जाएंगे जिसमें कोई जीवन नहीं। उन्होंने कहा है प्रभु मुझे अपने से दूर ना कर, मेरे गुनाह मेरे सिर के बालों से कहीं अधिक है, इसे तू ही क्षमा कर सकता है। और खुदा ने उन्हें क्षमा किया, वो आज भी माफ करने की सामर्थ रखता है। अगर आपने पवित्र आत्मा को शोकित किया है जैसे दाऊद बादशाह ने किया, उनका विरोध करके वो काम किया जो जो पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचा सकता है, व्यभिचार, किसी की पत्नी को हत्या कर उसके पति को मार दिया, डेथ, कत्ल कर दिया, उतनी बड़ी गुनाह, और षड्यंत्र भी रचा उसके लिए, उस गुनाह से खुदा ने उन्हें आजाद कर दिया, बाइबल कहती है। और साथ ही साथ पतरस, जब आप संत पतरस को देखते हैं जो यीशु मसीह के साथ रहते थे, सारे मिराकल्स देखा उन्होंने, परमेश्वर की सामर्थ को महसूस किया, परमेश्वर के साथ रहते थे वो, और खुदा को उन्होंने अपने हुजूरी में महसूस किया। उनको ही प्रभु ने पूछा था कि पतरस तू मेरे बारे में क्या कहते हो? उन्होंने कहा आप परमेश्वर के पुत्र हैं। और वो पतरस ने खुदा का अंगीकार किया, आत्मा का, परमेश्वर के पुत्र का। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, आत्मा को कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु को उन्होंने 3 बार अस्वीकार किया, डर के कारण, मौत के डर के कारण। उस गुनाह की भी माफी है। अगर आज तक आपने खुदा को अस्वीकार किया है, आज तक अपने प्रभु को आपने किसी कारण से अस्वीकार किया है, तो आपकी माफी है। अगर आपने आज खुदा को नेग्लेक्ट किया है अपने लाइफ में, जॉब के लिए, पैसों के लिए, ऐसो आराम की जिंदगी के लिए, तो आज भी प्रभु आपको माफ करके अपने साथ शामिल करना चाहता है। जैसे ही आप लूका लिखे सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसकी 54 आयत से लेकर 60 आयत तक देखेंगे, पतरस ने 3 बार अस्वीकार किया, कहा मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। इवन उन्होंने मती में उन्होंने कसम खाकर कहा, निंदा की परमेश्वर को, और कहा मैं नहीं जानता। उन्होंने उनको मना किया। पवित्र आत्मा का विरोध करना है, पवित्र आत्मा को शोकित करना है, उससे आपको माफी मिल सकती है, आप मिल सकता है। और प्रभु का वचन कहता है एक दूसरे को जज करते हैं। कई सारे लोग आत्मा को जज करते हैं, जज करने वाले लोग। हम सभी को प्रभु ने कहा आत्मा को परखना, क्योंकि पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय उसकी 15 आयत में, जज करने के लिए, एक दूसरे को जज, एक दूसरी आत्मा का जज करने के लिए। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। जो आत्मिक है, जो विश्वासी है, उसे आत्मा को परखने के लिए प्रभु ने कहा है। कई सारे टाइम में हम प्रभु की आत्मा को परखते परखते गलत परखते हैं। हम जान नहीं पाते कि ये सही में होली स्पिरिट है या नहीं है, और उसके लिए प्रभु ने हमें परखने के लिए कहा। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 2 आयत में, अगर परखने के समय में गलती हो गई, हम जान नहीं पाए कि होली स्पिरिट है, ये होली स्पिरिट में हमें ब्लेसिंग मिली है, हम जान नहीं पाए, गलती हो गई हमसे, हम आत्मा को परख नहीं पाए, सही आत्मा को परख नहीं पाए। कई टाइम में, आज के समय में कई सारे लोग उठ खड़े हैं, कई सारे लोग नाना प्रकार की बातें कहते हैं, नाना प्रकार की चीजें, चमत्कार देखकर लोग ये सोचते हैं कि शायद ये होली स्पिरिट है, मिस जज कर लेते हैं। और वो मिस जज की भी माफी है, उससे भी आपको खुदा माफ कर देगा। अगर आप उससे कहेंगे प्रभु मेरे से गलती से मिस जज हो गया, मैं आत्मा को सही से परख नहीं पाया, तो वो आपको माफ कर देगा।
वो आपको माफ कर देगा, क्योंकि पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 2 आयत में उसने कहा, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। प्रभु ने पहचानने के लिए कहा, क्योंकि पहचानना कठिन था, लोगों को समझ नहीं आती। आज भी कई सारे लोग सही लोगों को गलत ठहरा लेते हैं और गलत लोगों को सही ठहरा लेते हैं और गलत रास्ते में चले जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आती और आखिरकार खुदा उन्हें मोड़ लाता है। एक बेटी है, एक दिन मुझे कॉल आया तो वो कहते कि मैं प्रेयर कर रही थी तो प्रभु ने कहा कि पास्टर जी मैं आपसे बात करूं। कुछ लोग उसके लाइफ में आए उससे प्रभु के बारे में बताने के लिए और वो प्रार्थना में बढ़ने लगी, लेकिन खुदा ने उसे दिखाया तो जिस मार्ग में वो जा रही है वो आत्माएं सही नहीं है और वो हेल की ओर जा रहा है। और उस दिन वो घबरा गई, उसने खुदा से प्रार्थना में पूछा था और प्रभु ने रिवील किया और उसके बाद उनका कनेक्शन ही खत्म हो गई। जिस दिन खुदा ने सीन रिवील कर देना उस दिन सीन खत्म, जिस दिन डेविल रिवील हो जाएगा उस दिन डेविल खत्म। और उस दिन के बाद वो बेटी प्रभु के सही मार्गों में जा पाई। हर एक प्रभु प्रभु करने वाला जुबान प्रभु का नहीं है, लेकिन उस कारण से कभी कभी हमसे मिस जज हो जाता है, गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाता है और हम उन लोगों के साथ चले जाते हैं जो तो लोग के सामर्थ्य से प्रभु प्रभु करते हैं। उसके लिए भी माफी है, उसके लिए भी माफी है। प्रभु ने कहा परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है और वो परमेश्वर की ओर से है। जो कोई इस बात को मानता है कि परमेश्वर शरीर में होकर आया है, कोई ये नहीं मानता नहीं प्रभु शरीर में नहीं आ सकता, प्रभु तुम्हें रास्ता दिखा नहीं सकता, वो हम ही तुझे दिखाएंगे, प्रभु तुमसे बात नहीं कर सकता, प्रभु नहीं आ सकता तुम्हारे लाइफ में, हम जो कह रहे हैं वो करो। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा, वो तुम्हारे आगे आगे चलेगा, वो तुम्हारा सहायक होगा। तुम क्या करोगे वो तुम्हें बताएगा, तुम क्या प्रार्थना करोगे अगर तुम नहीं कर पाते वो तुम में होकर प्रार्थना करेगा। ये प्रभु की आत्मा का काम है। लेकिन वो लोग होंगे जो आपको कहेंगे नहीं हम ही जो कहेंगे वो करो, हम जो कह रहे हैं वो सही है, हमारे बिना तुम्हारा उद्धार नहीं। उन आत्माओं में मिस जज हो जाती है कई सारे लोगों का और वो उस गलती में पड़ जाते हैं और उनसे बाहर भी नहीं आ पाते, उनकी गुलामी में प्रेशर में रह जाते हैं। आज कई सारे लोग मनुष्यों के डर में सेवकाई कर रहे हैं, मनुष्यों के डर में गुलामी में रह रहे हैं, प्रभु प्रभु कर रहे हैं और उनका आवाज उस वहां तक नहीं पहुंच रहा, क्योंकि वो गुलामी में आ चुके हैं। प्रभु ने तो हमें छुटकारे का, आजादी का आत्मा दिया है, गुलामी से आजाद किया है, लेकिन आज भी कई सारे लोगों को गुनाह में गुलाम बनाकर रखते हैं। प्रार्थना के लिए जितना टाइम वो कहेंगे उतना प्रार्थना करना है, जो वो कहेंगे उस टॉपिक पे प्रार्थना करना है, जो उन्होंने लिख के देना उस पे ही आपको चलना है, उससे आगे नहीं। तो वो गुलामी है, वो आत्मा प्रभु की ओर नहीं। वो जज करने पड़ेंगे हमें। वो जज करने में अगर मिस्टेक हो जाता है आपसे, अगर जज करने में मिस्टेक हो जाता है कि आपने उस पास्टर को सही नहीं जज कर पाए, आपने उस आत्मा को सही नहीं जज कर पाए, तो आप डरने की जरूरत नहीं, खुदा आपको माफ कर सकता है। ये पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा की बात नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू आत्मा के विरुद्ध में ना बोलना, ये आत्मा के विरुद्ध की बात नहीं है। जिस बात की माफी है नहीं, जिसकी बात प्रभु ने कहा कि इसकी माफी नहीं है, इसके लिए प्रभु ने कहा देख तू पवित्र आत्मा की निंदा ना करना। ये पवित्र आत्मा की निंदा नहीं है। पवित्र आत्मा को शोकित करना पवित्र आत्मा की निंदा नहीं है। पवित्र आत्मा का विरोध करना पवित्र आत्मा का निंदा नहीं है। दाऊद बादशाह ने शोकित किया, पतरस ने शोकित किया, उन्हें खुदा ने माफ कर दिया। उन स्टीफन को मारने वालों ने उसमें साफ लिखा है उन्होंने प्रभु की आत्मा का विरोध किया। प्रभु ने उन्हें मारा नहीं, उन्हें माफ कर दिया। उनकी माफी है। और ये मिस जज करने के समय में, अगर जज करने के समय में मिस जज हो जाता है, गलत जज हो जाता है, तब भी प्रभु माफ करने की सामर्थ रखता है। आज जो लोग स्पिरिचुअली हैं,
जो स्पिरिट के, जो प्रभु के प्यासे हैं, उन्हें ये वचन बहुत आशीष देगा। जो प्रभु के पास नहीं आ पाए, मिस्टेक किए हैं, इस शरीर में व्यभिचार किए हैं, बाय मिस्टेकली गलतियां किए हैं और गलत मार्गों में आज हैं, नशे में हैं, प्रभु उन सबको माफ करके आने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन एक वो गुनाह है जो पवित्र आत्मा की निंदा ना करना। पवित्र आत्मा की निंदा करने का मतलब क्या है? क्या है वो? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको पता चलेगा निंदा होता कैसे पवित्र आत्मा का? जो काम आपको नहीं करनी है, जो काम हम किसी को भी हमें नहीं करना है, अगर हम ऐसा करते हैं तो प्रभु ने हमें छोड़ देना है। कुछ लोगों ने पवित्र आत्मा की निंदा की, इसलिए प्रभु ने उन्हें छोड़ दिया उनकी हालत पर। जब भी हम ऐसा करेंगे, आत्मा हमसे चले जाएंगे, आत्मा हमसे अलग हो जाएंगे, हम ऑटोमेटिकली डेड हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हम फिजिकली स्पिरिचुअली खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आत्मा के बिना जीवन नहीं, आत्मा के बिना चंगाई नहीं, आत्मा के बिना कुछ भी नहीं। वो थर्ड पर्सन ट्रिनिटी में इनविजिबल गॉड विजिबल है। वो परमेश्वर जो उस समय था जब आसमान, चांद, सितारे नहीं बनाए गए। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, जल के ऊपर आत्मा मंडरा रहा था। वो गॉड है, यूनिवर्सल आत्मा सब पे मंडरा है। वो उस आत्मा से सारी सृष्टि शुरू हुई और वो आखिरकार यीशु मसीह को इस धरती में लाने में पवित्र आत्मा का ही सामर्थ्य है। क्योंकि वो आत्मा में गर्भवती हुए, वो आत्मा के द्वारा ही गर्भवती है हुए। ये हमने पढ़ा कि यीशु मसीह की मां मरियम आत्मा के द्वारा गर्भवती है, यानी कि पवित्र आत्मा के कारण। और प्रभु यीशु मसीह ने जब मिनिस्ट्री की तो उन्होंने ये शुरू में प्रार्थना किया कि प्रभु मैं तैयार हूं। उनको आत्मा की जरूरत थी, उन्होंने प्रभु की आत्मा से सेवकाई की। पवित्र आत्मा हम सबके लिए बहुत जरूरत है। अगर आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं। आज अगर हमसे कई गुनाह हुए हैं और शैतान कहता है तुझको आत्मा नहीं है, तुम में आत्मा नहीं, वो है। आपने शोकित किया है प्रभु की आत्मा को, वो है। आपने निंदा की, वो नहीं रही। आपने विरोध में है, वो है। आपने शोकित किया, वो है। आपने व्यभिचार किया, वो है। आपके लिए माफी के लिए तैयार हैं अगर आप रिपेंट करते हैं तो। मैं आपको पाप करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसा पापी है जो खुदा के नजर से दूर है, वो आज वापस आ सकता है। वो वापस आ सकता है और अपने गुनाह के लिए तौबा कर सकता है, खुदा से माफी मांगकर प्रभु की ओर आ सकता है। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग गुनाह है जिसकी माफी नहीं, जिसके लिए कोई प्रार्थना भी नहीं कर सकता, जिसका कोई रिजल्ट और नहीं आएगा। उसका फाइनल रिजल्ट प्रभु यीशु मसीह ने कहा डेथ, और कभी माफी नहीं। अनफॉरगिवेबल सिन है जिसकी माफी नहीं, वो है निंदा प्रभु की आत्मा का। निंदा कैसे है, मैं 7 चीजें आपको बताना चाहता हूं और इसके बाद मैं इसे समाप्त करूंगा। ये 7 चीजें नोट कर लेना। पहला है निंदा में कैसे पवित्र आत्मा की निंदा होती है। किस गुनाह के लिए प्रभु ने कहा, मैं जो प्रभु ने मुझे कहा मैं आपको कहना चाहता हूं। पहला है टोटली पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री को, पवित्र आत्मा की सेवकाई को रिजेक्ट करना। पवित्र आत्मा की जो सेवकाई हो रही है, पवित्र आत्मा के मिरेकल्स, डिलीवरेंस, हीलिंग्स को कंप्लीटली रिजेक्ट करना, ना मानना, पवित्र आत्मा का निंदा करना है। आपके सामने मिरेकल्स होते हैं, डिलीवरेंस होते हैं, होली स्पिरिट का कार्य हो रहा है, गवाहियां आप सुन रहे हैं, फिर भी आप कहते हैं नहीं, पवित्र आत्मा नहीं करते। ये पहला पॉइंट है जो पवित्र आत्मा की निंदा है। इसकी माफी नहीं है। आपके लाइफ में खुदा ने मिरेकल किया है, आपके लाइफ में खुदा ने सामर्थ के काम किए, आपको उसने छुटकारा दिया है, तो फिर भी आप पवित्र आत्मा की उस मिनिस्ट्री को रद्द करते हैं, नहीं मानते। ये पवित्र आत्मा का निंदा है। ये पवित्र आत्मा का निंदा है। टोटल रिजेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट।
मनुष्यों के मध्य में जो परमेश्वर की आत्मा की सेवकाई है, उसको रिजेक्ट करना परमेश्वर की आत्मा का निंदा करना है। और दूसरी बात, प्रभु की आत्मा होली स्पिरिट के बिल्कुल ही आप एक प्रकार के नास्तिक हैं कि प्रभु की आत्मा को घृणा करना, बिल्कुल ही उस बात के ऊपर आप यकीन ना करना, घृणा करना अपने हृदय से प्रभु की आत्मा होली स्पिरिट को, प्रभु के मसीह के कामों को, उन चमत्कारों को घृणा करना प्रभु की आत्मा का निंदा है। बिल्कुल पवित्र आत्मा के लिए नास्तिक हो जाना निंदा है पवित्र आत्मा का। और तीसरी बात है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की काम, परमेश्वर के क्रूस में चढ़ाए जाने का और लहू बहाने का, उस उद्धार के काम का बिल्कुल ही आपने विरोध करना, परमेश्वर के उस काम का जो क्रूस पर उसने अपने एक लौते पुत्र को कुर्बान किया, उस काम को आपने बिल्कुल ही अपने लाइफ में जानकर भी कि इस खुदा के वजह से मेरे लाइफ में उद्धार करता आया, खुदा ने मेरे लिए उद्धार करता भेजा, जिसने क्रूस पर चढ़कर मेरे जीवन में उद्धार लेकर आया, मेरे लिए अपनी मौत सही, उस काम को जो रद्द करता है, जो उसे नेग्लेक्ट करता है, वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध है। जो क्रूस के पास, क्रूस के उस ग्रेस को रिजेक्ट करता है, क्रूस की उस ग्रेस को रिजेक्ट करता है, कहता नहीं, क्रूस से मुझे उद्धार नहीं मिला, मैं अपने आप में उद्धार पा चुका हूं, मुझे क्रूस से मतलब नहीं, वो निंदा करता पवित्र आत्मा का। ये रिडेम्पशन का वर्क होली स्पिरिट का है। होली स्पिरिट के द्वारा ही वो क्रूस की वो सामर्थ के कार्य हो पाए। उसको निंदा करने वाला पवित्र आत्मा का निंदा करता है। जो रिजेक्ट करता है क्रूस की कथा को, जो रिजेक्ट करता है यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने को, वो निंदा करता है पवित्र आत्मा का। और जो पवित्र आत्मा को छोड़ शैतान के कामों को मान्यता देता है, शैतान के कामों को एक्सेप्ट करता है, शैतान की पावर को एक्सेप्ट करता है, विचक्राफ्ट को मान्यता देता है, विचक्राफ्ट के पावर को प्रशंसा देता है और उसको उसके ऊपर बिलीव करता है, शैतान की ताकतों में बिलीव करता है और उसे ग्रहण करता है, वो पवित्र आत्मा का निंदा करता है। आपके पास, आप टीवी में, न्यूज में, इवन कई फिजिकली भी कई मिराकल्स देखते हैं जो शैतान करता है, आप उसे मान्यता देते, मनुष्य को मान्यता देते और उसके चमत्कार को मान्यता देते, तो पवित्र आत्मा की निंदा होती है। पवित्र आत्मा का सरासर निंदा है। जब हम शैतान के कामों को मान्यता देते हैं, शैतान की पावर को एक्सेप्ट करते हैं, उसके बारे में बार बार कहते हैं कि वो ताकतवर है, ताकतवर है, पवित्र आत्मा का निंदा होती है। और पांचवी बात, और हमेशा प्रभु की महिमा शैतान को देते हैं, हमेशा क्रेडिट शैतान को देते हैं। जो प्रभु ने आपके लाइफ में काम किया है, उसको प्रभु को धन्यवाद देने बिना शैतान को क्रेडिट देते हैं, अंधकार की ताकतों को क्रेडिट देते हैं, अंधकार के जुए को क्रेडिट देते हैं और प्रभु के उस छुटकारे को, प्रभु के विश्वास की योग्यता को, प्रभु के ग्रेस को, प्रभु की दया को जो उसने आप पे की है। आप एक्सीडेंट हो रहे थे, अचानक उस एक्सीडेंट से परमेश्वर ने आपको बचाया और उसने आपको इनविजिबल परमेश्वर विजिबल होकर आपको नया जीवन दिया और आप क्रेडिट किसी और को देते, उसमें परमेश्वर की आत्मा की निंदा होती है, उसमें परमेश्वर की आत्मा का निंदा होता है। परमेश्वर ने आपको, आपके पास घर नहीं था, खुदा ने आपको घर दिया, खुदा ने आपको न्यू हाउस से एक साथ ब्लेस किया और आप क्रेडिट किसी और को दे रहे, तो वो प्रभु की आत्मा का निंदा है। और
छठा बात ये, 6th पॉइंट ये है, अनविलिंगनेस टू बी कन्विंस्ड बाय द होली स्पिरिट। प्रभु की पवित्र आत्मा के छुटकारे के कामों के ऊपर आपकी इच्छा नहीं है। प्रभु के वचन, प्रभु के सत्य वचन कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता ने, परमेश्वर की आत्मा हमारा पिता है, हमारा उद्धार करता है, हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, उसी ने हमें आशीष दी। उसके प्रति आपकी कोई चाहत नहीं है, आपकी कोई चाहत नहीं खुदा के उस विश्वास के द्वारा, खुदा के उस कृपा के ऊपर, खुदा के उस दया के ऊपर, मसीह ने जो करुणा आपके ऊपर की, उसके प्रति आपकी कोई इच्छा ही नहीं है, आप प्रभु की निंदा करते हैं। और लास्ट बात मैं आप सबके साथ कहना चाहूंगा कि लास्ट ये है, adulteries, fear and trust in occult powers, मूर्ति का, उन दुष्ट आत्माओं के ताकतों को के ऊपर, गुप्त छिपे हुए ताकतों के ऊपर भरोसा करना और उन दुष्ट आत्माओं की ताकतों से डरना, उन मूर्तियों की ताकतों से डरना, अपने लिए डर रखना, प्रभु का भय नहीं, मूर्तियों का भय रखना, उन दुष्ट आत्माओं का भय रखना और परमेश्वर के सच्चे अनुग्रह को छोड़ उसको सच्चाई बताना, दुष्ट को सच्चा बताना, दुष्ट को सच्चा बताना, हमेशा उसके कामों को सच्चा बताना, ये एक सबसे बड़ा गुनाह है, वो पवित्र आत्मा का निंदा होता है। कैसे? कैसे? खुदा ने अपनी आत्मा के द्वारा आपका छुटकारा किया, आप कहते नहीं, मेरा छुटकारा आत्मा से नहीं हुआ, मेरा छुटकारा अपने आप, मेरी धार्मिकता ने मेरी छुटकारा की है। यही सदूकी फरोसी कह रहे थे। उस समय उन्होंने कहा कि उस बेटे को जिसको खुदा के पास लेकर आए थे, उस मत्ती 12 में उस लड़के को, तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लेकर आए, एक अंधे बहरे को खुदा के पास लेकर आए और उस अंधे बहरे जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसने उसे अच्छा किया, पवित्र आत्मा ने चंगा किया, पवित्र आत्मा ने छुटकारा दिया। लेकिन आप कहते नहीं, ये तो दुष्ट आत्मा ने मुझे चंगा दिया, ये तो शैतान ने मुझे छुटकारा दिया है, शैतान ने मुझे बचाया है, शैतान ने मुझे घर दिया है। खुदा से आशीष लेने के बावजूद भी, ये जानते हुए भी कि प्रभु ने मेरे लिए लहू बहाया, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं, लेकिन हम हमेशा क्रेडिट शैतान को देते हैं, उसकी ताकतों के बारे में चर्चा करते हैं। वो लोग यही कह रहे थे कि तू इसे आत्मा के, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से नहीं कर रहा है, तू ये सारा काम दुष्ट आत्मा से कर रहा है। तब प्रभु ने उन्हें कहा, अगर मैं दुष्ट आत्मा से कर रहा हूं, क्या दुष्ट आत्मा खुद अपना घर तोड़ेगा? क्या वो बलवंत खुद अपने घर को तोड़कर अपने राज्य को खत्म करना चाहेगा? अगर मैं दुष्ट आत्मा से निकाल दूं, तुम्हारे बाप दादों ने कौन से आत्मा से इन लोगों को चंगा किया था? आज भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो खुदा से आशीष तो लेते हैं लेकिन क्रेडिट शैतान को देते हैं। ये सिंपल बात मैं आपको कहना चाहता हूं, इससे आत्मा का निंदा होता है। अगर आप सारी बातों में नहीं समझ पाए तो एक बात मैं आपको सिंपल ये कहना चाहता हूं, खुदा ने आपको चंगा किया है और क्रेडिट आप किसी और को देते हैं। खुदा ने आपको ब्लेस किया है, क्रेडिट आप किसी और को देते हैं, ये सरासर पवित्र आत्मा की निंदा है। खुदा की सामर्थ को आप देख रहे हैं, खुदा की मिराकल्स देख रहे हैं, खुदा की डिलीवरेंस देख रहे हैं, खुदा की दया को देख रहे हैं, उसके छुटकारे को देख करने के बावजूद भी आप कहते हैं नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है, ये तो शैतान ने मुझे दी, ये तो किसी और काम तांत्रिकों ने मुझे दी, ये तो किसी मूर्ति ने मुझे दी। ये सरासर पवित्र आत्मा की निंदा है। आप पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं। आपको मैरिज नहीं होता था, खुदा ने आपकी मैरिज मिरेकल वे से डन कराया, तो मैरिज के बाद आपने खुदा को नहीं किसी और को क्रेडिट देते कि उस इंसान ने मेरी मैरिज करवाई, उस मीडिएटर ने मेरी करवाई। वो सरासर आत्मा की निंदा है और ऐसे काम करने वाले कभी खुदा से माफी नहीं पा सकते, कभी नहीं एक्सेप्ट कर सकते आप माफी। कई सारे लोगों को मैंने देखा है,
वो लोग तब तक खुदा के पास रोते हैं, बिलखते हैं, चिल्लाते हैं, जब तक वो लोग तकलीफ में रहते हैं, तब तक वो तकलीफ में रहते हैं कि मेरी शादी नहीं हो रही है, प्रभु मेरी शादी करा दो, मेरी शादी नहीं हो रही है, मैं मर जाना, मैं ऐसे। तो खुदा ने उनके लाइफ में मिराकल करता, खुदा उनके लाइफ में डिलीवरेंस के काम करते हैं, तो वो थोड़ी देर के बाद किसी मीडिएटर को उसकी क्रेडिट देते हैं। सिंपल बात, जो लोग खुदा की महिमा खुदा को नहीं देते, वो प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, सारी महिमा, सारा जलाल तेरे को मिले, लेकिन देते नहीं है, देते किसी और को, देते अपने रिश्तेदारों को, देते किसी पास्टर को, देते किसी याजक को, किसी मनुष्य को, आत्मा को नहीं। वो सरासर पवित्र आत्मा की निंदा है और उसकी माफी नहीं है। ये अनफॉरगिवेबल सिन है, ये ना करना। एक बच्चे ने एग्जाम से पहले, एग्जाम कैसे होगा, क्या होगा, मेरी परेशानी है कि मेरे को रिमेंबर नहीं होता, मैं फेल हो जाऊंगा तो मेरी निंदा होगी। प्रभु मुझ पर दया कर। उसके लिए कई दिन उपवास रखता, प्रार्थना करता, पढ़ाई करता, पेन पर भी प्रेयर करवाता, कॉपी पर भी प्रेयर करवाता, दिन रात प्रेयर करता है। और जब वो पास हो जाता है तो वो क्रेडिट किसे देता है? अपने टीचर को, अपनी पढ़ाई को, अपने पेरेंट्स को। ये प्रभु की आत्मा की निंदा है। कोई बीमार है, किसी के घर में केस हो गया है, फॉल्स केस उसके ऊपर हो गया, और वो फॉल्स केस के लिए खुदा के घर दौड़ाता है, रोता है, बिलखता है, तो खुदा उस पर रहम करता है, क्योंकि वो रहम करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा कि मैं तेरे सारे पाप माफ कर दूंगा, इसलिए वो उसके पास दौड़ाता है, और जब दौड़ाता है तो वो उसे माफ करता है। उसके केस रद्द हो जाते हैं तो वो अपनी क्रेडिट अपने भाई, अपने पुलिस वाले, अपने जजों को, किसी और को देता है। ये निंदा है परमेश्वर की आत्मा का। आप पापी थे, आप गुनहगार थे, आपको उसने बचाया, आप क्रेडिट अपने आप ले लेते, खुदा की आत्मा का धन्यवाद ही नहीं किया, और उसको कहते नहीं उसने मुझे कुछ नहीं दिया। ये सरासर पवित्र आत्मा की निंदा है। अगर आप खुदा को क्रेडिट नहीं देंगे, वो आपको कभी आशीष नहीं देगा। इसलिए आज प्रभु आपसे बात करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। क्या आप इन पापों से बाहर आना चाहते हैं? क्या आप इन चीजों से आजाद होना चाहते हैं? अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो आज आप प्रभु के पास आए, उससे माफी मांगे, वो आपको माफ करने के लिए तैयार है। अगर किसी ने ऐसा किया है अपने लाइफ में, खुदा को सरेंडर हो जाएं। बाय मिस्टेकली कभी ऐसे काम ना करें, शैतान को क्रेडिट ना दें, शैतान की ताकतों को क्रेडिट ना दें। उस समय भी उस चमत्कार को देखकर वो कहते थे नहीं, ये मिराकल प्रभु की आत्मा से नहीं। उन सामर्थ्यों को वो रिजेक्ट कर रहे थे, उनको मानते ही नहीं थे, और वो उल्टा कह रहे थे कि ये सारे काम दुष्ट आत्मा कर रहा है, बाल-जबूल की आत्मा सा कर रहा है, किसी और को उसका क्रेडिट दे रहे थे। इसलिए प्रभु ने कहा इनकी माफी नहीं हो सकती। इसलिए आप प्रभु